हाँ जी बेटे, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D। ठीक है बेटे, तो 3 डिमेंशन के अंदर आप प्लेन की इक्वेशन बनानी है। तो टू बिगिन विद अगर मैं थोड़ा पूछा जिदा आप लाइनस पढ़िया 3D के अंदर, तो लाइन की इक्वेशन किमें आप ड्राइव की सी, आप स्टार्ट किया कि ठीक है यार कि एक वैक्टर बी ले लो, बिकॉज लाइना तो अड अड डायरैक्शन है ना, इनफिनिट लाइनस है स्पेस के अंदर, तो उन्होंने एक डायरैक्शन की फिर आप गल की कि फिर मैं कहा यार इस डायरैक्शन वाल किनिया लाइना। ठीक है, दैन आंसर वर्स कि इनफाइनाइट है ना। तो इन्ना की होया जब बी वैक्टर देने दे नाल जिहड़ियां रैंडमली लाइना ना ये सारियां खत्म हो गई, तो फिर दैन वी गॉट द लाइनस इन वन डायरैक्शन। हुण इन्हां चों फिर आपां की कीता सी, ठीक है, दैन आई आस्क के किनिया लाइना बेटे बी दी डायरैक्शन वाल तो किसी पॉइंट ए चो पास कर दी होनी है, थोड़ी इको ही लाइन आ गई सी, देयर वाज यूनीक लाइन। ठीक है, सो ऐदा आप लाइनस नू एक डायरैक्शन च बनाया सी। तो प्लेन्स के वास्ते अगेन 3D स्पेस के अंदर वी हैव इनफाइनाइट मैनी प्लेन्स इन रैंडम डायरैक्शनस है ना। तो पहला जी रैंडम डायरैक्शन है उन्होंने यूनीफॉर्म करने लई एक मैं वर्ड यूज़ कर रहा नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, लिख लो नॉर्मल एंड मेक इट अ फर्स्ट पॉइंट, नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अच्छा, अगर मैं तुहानू कहां क्या एक वैक्टर है जिहड़ा प्लेन दे नॉर्मल है या प्लेन दे परपेंडिकुलर है, तो इस वैक्टर दे परपेंडिकुलर किन्ने प्लेन होंगे। ठीक है, इस वैक्टर दे परपेंडिकुलर किन्ने प्लेन होंगे। सो लेट मी साइड बाय साइड ड्रॉ, एक तो तुहानू नज़र आ रहा होएगा। ठीक है, हाँ जी, की आंसर इनफाइनाइट। आ देखो जिमें आ प्लेन है, बाकी बिल्कुल ये ना ये पैरल। ठीक है, जिमें कापी के पेजेस नहीं होंगे, आ सारे दे सारे प्लेन जड़े ना जेडे आपस की है पुत्र पैरल है। ठीक है, तो ये सारे दे सारे इनफाइनाइट प्लेन इस वैक्टर बी दे की है पुत्र परपेंडिकुलर। इफ यू सी अगर तुम इनू नीचे ड्रॉ करो दैट इज़ परपेंडिकुलर। या जिन्होंने मैं फ्रंट व्यू दिखावा, आ डार्क लाइना प्लेन है ना सामने, जिदा मैं फिर कह तुम एक जिमें कापी अपनी चक्को है ना, आ थोड़ी अपर वाली जिल्द है जी। ठीक है, इत्थे कोई वैक्टर रखा, आ सारे जो पेजेस है, आ सारे पेजेस दे आर डिफरेंट प्लेन्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर ऑल परपेंडिकुलर टू दिस वैक्टर बी। समझ आई गल? तो आई होप थानू गल समझ आ गई। गल की समझ आई है कि अगर एक वैक्टर है कोई, उहदे परपेंडिकुलर किन्ने प्लेन है पुत्र इनफाइनाइट, जिहड़े आपस की है आपस दे आर पैरेलल। तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है कि प्लेन दी एक डायरैक्शन यूनीफॉर्म करने लई मैं की कीता, मैं एक वैक्टर लिया जिहड़ा प्लेन दे परपेंडिकुलर है। लाइन च आपां लैंदे आ लाइन दे पैरेलल। ठीक है, प्लेन दी डायरैक्शन नू देण वास्ते आपां की कवांगे कि आपां एक वैक्टर देखांगे जिहड़ा प्लेन दे परपेंडिकुलर है। उन्हां तुहाडे जिहड़े अड अड डायरैक्शनां वाले प्लेन सीगे ना, वो सारे खत्म हो गए है ना। तो हुण तुहाडे कोल आ सैट ऑफ प्लेन्स आ गए जिहड़े इस वैक्टर बी दे परपेंडिकुलर है बट आपस की है, हाँ जी पुत्र, आपस है सारे पैरेलल। हुण मैं की ऐड कर दूंगा बाद प्लेन नू यूनीक बनाउण वास्ते एक तरीका। हुण अगर मैं कहां कि किन्ने प्लेन है बेटे कि जिहड़े इस वैक्टर बी दे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये नोट कर लो, मैं कह रहा प्लेन दे परपेंडिकुलर, लाइन च हुंदा सी लाइन दे पैरेलल या लाइन दे लॉन्ग। ठीक है, मेक अ नोट कि इहदे च गलती नहीं करनी। सो लैट्स गेट बैक टू दिस। इफ आई आस्क यू किन्ने प्लेन है जिहड़े इस बी वैक्टर के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट ए चो पास कर दे। ठीक है, मान लो इत्थे पॉइंट ए है, तो एक ही प्लेन हो जाएगा वाला। बाकी जिहड़े होणगे प्लेन पुत्र वो बी दे परपेंडिकुलर होणगे बट ए चो पास नहीं करनगे। तो इसका मतलब हो गया कि दिस इज़ वन मैथड टू गिव यूनीकनेस टू अ प्लेन। तो आपां अगर साडे कोल कोई एक पॉइंट पता होवे जिहदे चो प्लेन पास कर रहा, ठीक है, और दूजा प्लेन दे परपेंडिकुलर वैक्टर पता होवे, प्लेन दे परपेंडिकुलर वैक्टर होवे मतलब आपां नू प्लेन दे परपेंडिकुलर डायरैक्शन चाहिए है। सो इफ वी नो वन वैक्टर और डायरैक्शन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, एंड इफ वी नो दैट द प्लेन इज़ पासिंग थ्रू वन पॉइंट, दैन वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। असी प्लेन की इक्वेशन यूनीकली फाइंड कर सकते हैं। तो सैकेंड पॉइंट लिख लो बेटे, सैकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है पुत्र, पूरे 3D के अंदर इट विल बी
it will be used a lot. A very simple one, very basic, but very very important. जो मैं बोल रहा तुसी ਉਹ लिख लो कि any line or a vector in the plane is always perpendicular to the normal of the plane. वो कहता है कोई भी लाइन या कोई भी वैक्टर जिदा लाइन L है प्लेन दे अंदर, सो कोई भी लाइन जी प्लेन दे अंदर है पुत्र वो नॉर्मल वैक्टर दे हमेशा परपेंडिकुलर है। मतलब है तो सिंपल कॉमन सेंस ही कि अगर नॉर्मल है मतलब नॉर्मल मतलब प्लेन दे नॉर्मल मतलब प्लेन दे परपेंडिकुलर, जदे प्लेन दे ही परपेंडिकुलर है ਇਹਦਾ मतलब प्लेन दे अंदर कोई भी लाइन होवे है ना, जिदा तुसी आ लाइन को घुमा सकते हो इधर, तो अगर प्लेन दे अंदर कोई भी लाइन है या कोई भी वैक्टर है ये सारिਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ परपेंडिकुलर ਹੋਏਗਾ। और तुसी पता की करो जिदा आ एक कॉपी ले लो, कॉपी का ਜਿਹੜਾ मेन कवर है ਇਹਨੂੰ एक तुसी ਉੱਪਰ ਪੈਨ ਰੱਖੋ ਜਿਦਾ ਆ, ठीक है। ਹੁਣ यू कैन सी कि आ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਆ एक नॉर्मल कोई रख लो ਪੈਨ है ना, परपेंडिकुलर रख लो इदा, तो ਹੁਣ आ नॉर्मल ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ है नॉर्मल वैक्टर है ਇਹਦੇ परपेंडिकुलर है, सो जस्ट रोटेट दैट ਪੈਨ है ना, ਪੈਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓ ਫਿਰ ਇੱਥੇ आ जाएगा, आ एंगल भी 90 डिग्री है। तो ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ वंस अगेन मैं लिखदा कि एनी लाइन और वैक्टर, ठीक है, प्लेन च होवे इन द प्लेन, और इत्थे ना एक मैं वर्ड ऐड करें और पैरेलल टू द प्लेन, आ भी लिख लो मैं समझा देना। सो आई विल एक्सप्लेन दिस, पहला लिख लो। सो एनी लाइन और वैक्टर इन द प्लेन और पैरेलल टू द प्लेन is always perpendicular to the normal of the plane, ठीक है। तो आ चीज़ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਵੇ ਜੀ ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਐਨੀ ਲਾਈਨ ਇਨ ਦਾ ਪਲੇਨ ਔਰ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਨ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਇਹ ਲਾइन ਨੂੰ ਇਹਦੇ पैरेलल ਲੈ जाओ ऊपर है ना, रेड लाइन ਨੂੰ ना पैरेलल ਲੈ जाइए, तो अगर आ वाली लाइन नॉर्मल ਦੇ परपेंडिकुलर है तो ਇਹਦੇ पैरेलल कोई भी लाइन वो भी ਤੇ ਇਹਦੇ परपेंडिकुलर ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੋ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ L ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਲੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਕਹਿ ਦੇ, ठीक है, या ਵੈਕਟਰ ਕਹਿ ਦੇ, तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਵੈਕਟਰ ਹਾਂਜੀ ਨॉर्मल ਦੇ परपेंडिकुलर है। या वो कदे भी कहता है कि एक लाइन है, ठीक है, वो प्लेन दे पैरेलल है, ठीक है, जिदा मैं ऑलरेडी समझाया दिस इज पैरेलल टू द प्लेन। तो अगर वो प्लेन दे पैरेलल है पुत्र, इसका मतलब ही यही है कि वो प्लेन दे नॉर्मल दे भी की है पुत्र परपेंडिकुलर। सो दिस थिंग आई हैव ओवर एम्फसाइज्ड बट आई नो हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज कि आ जी दो स्टेटमेंट्स कही कि जब भी क्वेश्चन चाहे एक लाइन प्लेन दे पैरेलल मतलब ਉਹਦੇ नॉर्मल ਦੇ परपेंडिकुलर, एक लाइन प्लेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ है ना, मतलब ਉਹਦੇ नॉर्मल ਦੇ परपेंडिकुलर है। इज दैट क्लियर? सो आ दो पॉइंट आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर है। सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ प्लेन ਦੀ इक्वेशन ਡਰਾइव कर सकते हैं। ਅਸੀਂ लेट अस ਡਰਾइव। अच्छा डेरिवेशन स्टार्ट करने तो पहले ना ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ सेकंड पॉइंट है कि एनी लाइन इन द प्लेन इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। हालांकि तुसी पेन वाली एग्जाम्पल तो समझ गए हो, बट स्टिल लेट मी ट्राई टू शो यू ऑन अ 3D एनीमेशन। तो जिदा वेखो पुत्र ये आ प्लेन है पुत्र, तो आ नॉर्मल वैक्टर है रेड वाला, आ जी लाइन है प्लेन दे विच है एक लाइन और क्लियरली नज़र आ रहा है कि 90 डिग्री ते है। जब तुहानूं मैं कहा सी कि कॉपी ते पेन वाली एग्जाम्पल, दिस इज द कवर और एनी पेज ऑफ द कॉपी एंड दिस इज द लेट्स से पेन, वी कैन सी कि दिस इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। तो अगर आप इन्हू घुमाने कैन वी सी कि ये सारिया लाइना जड़ियाँ प्लेन दे विच ये सारिया दी सारिया लाइना नॉर्मल दे परपेंडिकुलर है। सो वैन एवर वी से कि वन लाइन इज इन द प्लेन दैट मीन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। और दूजा पॉइंट मैं ऑलरेडी दसा कि अगर प्लेन दे विच होवे या प्लेन दे पैरेलल होवे तो वो नॉर्मल दे हमेशा परपेंडिकुलर होंदी है। तो प्लेन दे अंदर सारिया लाइना जड़ियाँ आ सारिया ये हमेशा नॉर्मल दे परपेंडिकुलर है, राइट। चलो हुण आपां डेरिवेशन ते चलते हैं। तो हैडिंग लिख लो कि इक्वेशन ऑफ प्लेन
पासिंग फ्रॉम अ पॉइंट, तो सानू पॉइंट गिवन होगा जिस एक प्लेन पास कर रहे, ठीक है। ऑलरेडी मैं पहले पॉइंट समझाता है कि अगर मैनू प्लेन दे नॉर्मल एक वैक्टर पता होवे, ठीक है, हाँ नॉर्मल वैक्टर मैनू पता है, सो लेट दैट बी बी वैक्टर, और आई नो द पॉइंट फ्रॉम विच द प्लेन इज पासिंग एंड आई नो द नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। दोनों चीज़ां पता होनी चाहिए। तो नॉर्मल टू द प्लेन, लेट्स से बी वैक्टर उन्होंने ले लो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इत्थे है कैप, ठीक, लेट मी करेक्ट इट, बी जे प्लस सी के। तो देयरफॉर मैं की कह सकदा कि ए बी सी, हाँ जी, किहदे डायरेक्शन रेशियो है, आर दी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। तो समहाउ मैनू नॉर्मल टू द प्लेन दे डायरेक्शन रेशियो या वैक्टर पता होवे, अब बी पता लग गया। और प्लेन इन्ना की होएगा जिदा मैं पहले पॉइंट समझाइए, तो इस वैक्टर दे परपेंडिकुलर इनफिनिट प्लेन होने सारे है ना। तो अगर मैनू पॉइंट देता लाइन के उपर एक, तो इको ही प्लेन होएगा जिदा होना ए पॉइंट चो पास करदा करदा x1 y1 z1, सो यदी मैं इक्वेशन करनी है, ठीक है। सो देयरफॉर मैं इनू ए वैक्टर भी लिख ला, ए वैक्टर होएगा ए पॉइंट दा पोजीशन वैक्टर दैट इज x1i प्लस y1j प्लस z1k, ठीक है। सो लेट अस ड्राइव। तो इत्थे किते मान लो ओरिजिन है पुत्र, तो आ तुहाडे कोल इत्थे ए लिख लो, ए पॉइंट दा पोजीशन वैक्टर आ गया, ठीक है। वेट, ए पॉइंट है पुत्र, ठीक है, दिस इज द पोजीशन वैक्टर ऑफ द पॉइंट ए। और हुण इक्वेशन किहदी टर्म च कढदे हुंदे हमेशा, इक्वेशन कढदे हैं आपां एक्स वाई जैड आर वैक्टर की टर्म च। तो आर की है एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, सो एक्स वाई जैड ले लिया आपां आर वैक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जैड के, दैट इज वॉट एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, ए पॉइंट किते भी प्लेन ते मूव अराउंड करदा है, ठीक है। सो देयरफॉर आ पोजीशन वैक्टर हो गया एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, मान लो ओरिजिन। हुण ए पॉइंट भी प्लेन ते है पुत्र x1 y1 z1, आर चलो एनी पॉइंट ऑन द प्लेन है, तो उहदे नाल की होगा कि अगर मैं इनू लेट्स से कैपिटल आर ही ले ला, तो अगर मैं लाइन ज्वाइन करा, ठीक है, इन्हां दोनों नू ज्वाइन करदी हुई, क्योंकि दोनों पॉइंट प्लेन च है, तो आ जिहड़ी लाइन है ये भी किहदे च है, इट इज़ ऑल्सो हाँ जी इन द प्लेन। ए अगर प्लेन च है, मैं रिपीट करदा, आर पॉइंट किते भी प्लेन के अंदर गांह पिछां जाता रहे, तो जब इन्होंने ज्वाइन करांगे दोनों नू, ये हमेशा की होएगी लाइन जिहड़ी है या वाला वैक्टर जिहड़ा है दैट बी इन द प्लेन। तो अगर आ वैक्टर प्लेन दे विच है, तो क्लीयरली की कहांगे ए नॉर्मल दे परपेंडिकुलर है, गल खत्म। इत्थों साडे कोई इक्वेशन आ जाएगी। सो लेट अस सपोज कि दिस इज ए वैक्टर है ना, आ वाला पॉइंट वाला, और आ हो गया थोड़े को आर वैक्टर। तो आ वाला वैक्टर किहड़ा आ गया आर माइनस ए, सो देयरफॉर क्लियरली वी कैन से वाला वैक्टर आर माइनस ए है दैट इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, ठीक है। आर माइनस ए इज परपेंडिकुलर टू बी, क्यों मैं समझाता है, बिकॉज दिस वैक्टर इज इन द प्लेन देयरफॉर इट इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। तो अगर दो वैक्टर परपेंडिकुलर है पुत्र, तो की होंदा उन्हां दा डॉट प्रोडक्ट जीरो होंदा। सो आर माइनस ए डॉट बी टू बिगिन विद इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, गल खत्म, ठीक है। तो अगर इन्हें थोड़ा एक स्टेप होर मैं आगे लिखा, तो डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो कितना आ गया आर डॉट बी है ना, आ डॉट एदे नाल माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, या आर डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी। आ मेरे को आ गई वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट जिदा पोजीशन वेक्टर पता है, पॉइंट पता है, और डॉट बी की है नॉर्मल वेक्टर। तो अगर मैनू नॉर्मल वेक्टर पता है, अगर मैनू पॉइंट पता है प्लेन के उपर पुत्र, मैं वो इक्वेशन कर सकता, ठीक है। सो आई लिख लो दिस इज दी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। एंड मैं बार बार रिपीट कर रहा की चाहिए ये एक पॉइंट पता लग जाए, ठीक है। ए वैक्टर पता है सानू पॉइंट तो, ए दा पोजीशन वैक्टर, बी वैक्टर की है नॉर्मल वैक्टर, वो तुहानू पता होएगा वाला है ना, दैट यू नो। तो ए पता है वैक्टर बी पता है, तो इत्थे इत्थे वैल्यू रखनी है, आर दी टर्म च तुहाडा आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? सो आ तुहाडे को प्लेन दी इक्वेशन आ गई, ठीक है। मैं एक बार फिर लिखदा सो दैट चेते हो जाए, आर माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। अगर आप डॉट प्रोडक्ट ले लीए तो कितना आ गया आर डॉट बी
इज इक्वल टू ए डॉट बी। आ तुहाडे को वैक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन है। फिर बी वैक्टर की है पुत्र, दैट इज दी परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब ये एक डायरैक्शन है जिहड़ी किधर है, प्लेन दे नॉर्मल है। सो सम हाउ आपां एक डायरैक्शन लभनी जिहड़ी प्लेन दे परपेंडिकुलर होवे, ओहदी डायरैक्शन है, वो वाला वैक्टर इत्थे रख दो टू द प्लेन, ठीक है, दैट इज बी वैक्टर। एंड ए की है पुत्र, ए इज द पॉइंट PV of the point, that is position vector of the point from which plane is passing। तो A वेक्टर आ जाऊगा थोड़े को, B वेक्टर पता है तो इतने वैल्यू प्लग करो, इक्वेशन आ जाएगी। तो चलो एक प्रॉब्लम करते हैं, और प्रॉब्लम च पुत्र की होंगे, पॉइंट भी तुहानू पता होएगा A वेक्टर है ना, और B वेक्टर भी पता होगा, तो A पता है, B पता है, तो A डॉट B एक स्केलर आ जाएगा। तो आ इक्वेशन कुछ यहो जी फाइनली नज़र आएगी, आर डॉट बी, आर नू आर ही रहन देंगे, बी नॉर्मल वैक्टर रखांगे, इज इक्वल टू ए डॉट बी करके कुछ यहो जी इक्वेशन तुहाडे को आ जाएगी। तो लेट अस डू अ क्वेश्चन है ना, तुहानू क्लीयर हो जाऊगा। जिदा कहंदा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग फ्रॉम द पॉइंट 2 3 4 एंड द वेक्टर 2i minus j minus 3k is normal to the plane। ठीक है, चलो तो तुहानू हुण वो कहंदा कि प्लेन है जिहड़ा इस पॉइंट चो पास करे और आह वाला वैक्टर उहदे नॉर्मल है। सो देयरफॉर पॉइंट गिवन है, तो ए वैक्टर कितना हो जाएगा बेटे, 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। एंड नॉर्मल वैक्टर की देता है b 2i माइनस j माइनस 3k। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। तो देयरफॉर इक्वेशन की है स्टैंडर्ड ਤੁਹਾਡੇ को प्लेन दी r माइनस a डॉट b इक्वल टू 0, ठीक है। सो जान के मैं स्टैप लिखदा हूँ ना क्योंकि चेते हो जाए, और फिर अगे डॉट प्रोडक्ट लवांगे तो r डॉट b इक्वल टू a डॉट b। तो बाकी सिर्फ वैल्यू फिल करो। सो r डॉट b नॉर्मल वेक्टर दैट इज 2i माइनस j माइनस 3k इज इक्वल टू a डॉट b, ठीक है। a ते b का डॉट ले लो, सो दैट इज हाँ जी 2 ते 2 4 3 एंड माइनस 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3 माइनस 12। सो देयरफॉर फाइनली इक्वेशन आ गई तुहाडे को r डॉट वेट r डॉट 2i माइनस j माइनस 3k, हाँ जी आ कितना आ गया माइनस प्लस 1 माइनस 12 दैट इज माइनस 11। दिस इज़ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन, ठीक है। तो जिदा मैं क्या सी इक्वेशन क्या नजर आती आर डॉट बी इज इक्वल टू सम स्केलर। तो अगर वेक्टर इक्वेशन दी हो पुत्र तो देख के पछाणना हो नॉर्मल, अगर मैं कहां जी आ एक वैक्टर इक्वेशन है प्लेन दी, तो जो डॉट के नाल वैक्टर लगे होंगे ना बी, दैट इज़ नथिंग बट दी वैक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। तो देख के पछाण सकते हैं कि प्लेन दे नॉर्मल दे जो डायरेक्शन रेशियो अगर मैं पूछा तो कितने होंगे 2 -1 ते -3। सो द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन आर 2 -1 एंड -3। इज दैट क्लियर। और अगर मैं इतने मान लो कार्टेशियन पूछी होंगी तो कार्टेशियन का हालांकि मैं सीधा फॉर्मूला भी एक ड्राइव करा दूंगा, बट वैक्टर तो कार्टेशियन बहुत ईजी बनाना, क्योंकि वैक्टर द कार्टेशियन च मैं की दस्या सी हमेशा आर दी वैल्यू फिल कर दो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। तो इतों कार्टेशियन आ जाएगी, लेट्स प्लग इन देयर। सो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट दिस, तो सीधा सीधा डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा माइनस जे माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस 11। हाँ जी कितना आ गया 2x है ना। सो 2x एंड माइनस वाई एंड माइनस 3z इज इक्वल टू माइनस 11 या प्लस 11 इक्वल टू 0। आ थोड़े को कार्टेशियन इक्वेशन आ गई एस प्लेन दी। इज दैट क्लियर। और अगर तुसी ऑब्जर्व किया होवे एक्स दे अगे वाई दे अगे जेड दे अगे कोफिशिएंट एक ही है, हाँ जी व्हाट आर दीज 2 -1 एंड -3 की सेगा बेटे 2 -1 एंड -3 आर नथिंग बट दी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। क्लियरली आप बी वैक्टर डॉट ले ना तो आ
ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੀਗੇ ਇਹ एक्स वाई Z ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1 ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾਰਮਲ ਦੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ 2D ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ -b/a ਸਲੋਪ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਈਨਸ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਬਾਏ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y। ਇੱਦਾਂ ਪਲੇਨ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ एक्स वाई Z ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ they are nothing but the direction ratio of the normal of the plane। ठीक है, that is very important। is that clear? और एक चीज़ होर तुसी नोट कर लो कि फाइनली कार्टेशियन इक्वेशन किहो जी नज़र आई है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड है ना, एक्स वाई जेड की टर्म है, आगे ए बी सी है जो भी डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन रेशियोज आ चेंज करी जाओगे प्लस आ कांस्टेंट। तो आ लिख लो देयरफॉर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन the Cartesian equation of plane can always be reduced to ax plus by plus cz plus d equal to 0, or we can say any general equation of plane in Cartesian form can be written as ax plus by plus cz plus d equal to 0, where the most important thing हाँ जी ये कोफिशिएंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, where a b c are the direction ratios of the नॉर्मल ऑफ द प्लेन। मतलब प्लेन दी इक्वेशन वेख के आपां उहदे नॉर्मल दे डायरेक्शन रेशो कढ सकते हैं। ठीक है पुत्र। सो जे क्वेश्चन व्यू पॉइंट तो गल करिए, जे वैक्टर इक्वेशन दित्ती होवे उतों तुसीं कार्टेशियन बनाउणी है तो आर दी वैल्यू एक्स वाई जेड पुट कर देंगे, दैट इज़ ईजी। और अगर मान लो आपां ड्राइव ही करनी है ना इक्वेशन कार्टेशियन दी, वो भी लिख लो कि प्लेन मान लो गिवन है और प्लेन लेट्स से पास कर रहा है पॉइंट ए चो, लेट्स से दिस इज x1 y1 z1 और नॉर्मल वेक्टर देता है b दैट इज ai प्लस bj प्लस ck। ठीक है, सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन की बनाई सी आपां r माइनस a डॉट b इक्वल टू 0। इत्थों भी ड्राइव कर सकते हैं r माइनस a। व्हाट इज r पुत्र? r इज xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। वट इज़ ए? पॉइंट दा पोजिशन वैक्टर x1i y1j प्लस z1 के। बी वैक्टर आप पता है तो इतने बस पुट कर दो r माइनस ए, हाँ जी माइनस करो कितना आएगा x माइनस x1i y माइनस y1j प्लस z माइनस z1 के है ना, डॉट की b आवर दैट इज नॉर्मल वैक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। बस गल खत्म, डॉट लोगे तो थोड़े को प्लेन दी कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। किहो जी? हाँ जी ए ये दैट इज ए इंटू एक्स माइनस x1 प्लस ये बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। दैट इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। हाँ जी किहो जी इक्वेशन विच इज पासिंग फ्रॉम द पॉइंट केड़ा पुत्र x1 y1 z1 जिहड़ा इत्थे रखांगे आपां आ थोड़े को आ गया पॉइंट, लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, जिदा लाइन च आपां पॉइंट रखते सी, आ पॉइंट पता होगा। एंड व्हाट आर ए बी सी जिहड़े आगे कोफिशिएंट है ए बी सी आर दी डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल। तो इत्थे तुसी डी आर रखो नॉर्मल दे, इदां ब्रैकेट लैके इत्थे पॉइंट रखो और सिंपलीफाई कर लो, तुहाडे कोल कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी। मान लो डायरैक्टली कढ़नी होवे तो इहनूं वरत लांगे। ठीक है, नहीं तो मैं दस्सिया ही है वैक्टर कढ़ के तुसी की नाम है उन्होंने आर दी वैल्यू एक्स वाई जेड पुट करके भी कट सकते हो। ठीक है, सो जिदा चलो एक एग्जाम्पल ले लैने तो क्लीयर हो जाएगा। अगर मैं कਹਾਂ उपर वाले क्वेश्चन ले लैने वो जी टाइप का कि प्लेन इज़ पासिंग थ्रू अ पॉइंट लेट्स से 2 3 4। ठीक है, एंड द वैक्टर बी 3i plus 4j minus k is normal to the plane। ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। मान लो डायरेक्टली कढ़ने को कहता रही तो ठीक है। सो शुरुआत अंग्रेजी तो करांगे। वी नो दैट ना, शान से लिखो वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज दिस वेयर ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल एंड x1 y1 z1 आर द coordinates of the point from which it is passing। तो therefore equation of plane is हाँ जी की होगी, हाँ जी x माइनस x1, हाँ जी पहला पॉइंट किया 2 प्लस y माइनस 3
प्लस z माइनस 4 ठीक है। सो x माइनस x1 ਦੇ ਅੱਗੇ a ਜਿਹੜਾ डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो कितने 3 4 एंड -1, सो देयरफॉर ਇੱਥੇ आ जाएगा 3 इंटू दिस 4 इंटू दिस एंड -1 इंटू दिस। आ ਤੁਹਾਡੇ को प्लेन की इक्वेशन आ गई और सिंपलीफाई करके किहो जी आई है फिर तो 3x प्लस 4y ठीक है एंड माइनस z, बाकी कांस्टेंट टर्म -6 -12 एंड प्लस 4, therefore 3x plus 4y minus z minus 18 plus 4 minus 14 equal to 0। तो आ प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन है। दूजा तरीका सीधा ये तो, और प्लेन की इक्वेशन देख के मैं फिर चेते करा दा, हालांकि तुहानू समझ आ गई फिलहाल तक कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है वो वेख के कह सकते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। तो प्लेन की इक्वेशन अगर पता है पुत्र तो आ जो कोफिशिएंट एक्स वाई जेड दे गिव दी डायरेक्शन विच इज़ परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ठीक है, इतों देख के दस सकते हैं। सो आई होप इन्ना क्लियर है। चलो ये कुछ होर एग्जाम्पल्स कर लिए तो चलो कुछ ना बेसिक क्वेश्चन तो स्टार्ट कर दें। तो आ प्रॉब्लम कहता है कि फाइंड दी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू दी प्लेन्स ठीक है। प्लेन्स कुछ गिवन है, उन्होंने नॉर्मल दे डायरेक्शन कोसाइन पुछता है ठीक है, या कह सकते हैं प्लेन दे परपेंडिकुलर यूनिट वैक्टर चाहिए। तो तुहानू पता है कि अगर प्लेन की इक्वेशन इदा लिखी हो कार्टेशियन फॉर्म च ना, तो ਜਿਹੜੇ ਆ ए बी सी है पुत्र ये की होंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल ठीक है। ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल। तो डायरेक्शन रेशियोज पता है कोसाइन किवें बनाई दे, किसी भी वैक्टर के लॉन्ग यूनिट किवें कढ़ी दा, उन्होंने मॉड नाल डिवाइड कर दो। फिर डायरेक्शन कोसाइन किन्ने होणगे, इन्हू इहदे मॉड नाल डिवाइड कर दी। लेट दिस बी लेट्स से डी, तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे ए बाई डी, बी बाई डी ते सी बाई डी ठीक है। और इन्हें भी दसिया सी क्योंकि परपेंडिकुलर ते दोनों बने हैं ना, तो तीनों प्लस दे नाल या तीनों माइनस माइनस ला दो, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और वी कैन से द नॉर्मल ऑफ द प्लेन ठीक है बेटे। तो दैट्स इट। इतना हम जिदा आ कहता है कि ये हाँ जी डी आर्स किन्ने आ गए नॉर्मल दे 1 1 1 ठीक है। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन किन्ने आने, ਇਹਦਾ मॉड है बेटे √3, सो 1/√3 1/√3 1/√3 आ भी लिख सकते हो, या -1/√3 -1/√3 -1/√3 ठीक है। इज दैट क्लियर। तो आते सौखे है सारे। सो ये की है z इक्वल टू 2 मतलब 0x प्लस 0y प्लस z इक्वल टू 2 ठीक है। सो देयरफॉर डी आर ऑफ द नॉर्मल हाँ जी किन्ने आ गया 0 0 ते 1। इसका मतलब हो गया कि जो नॉर्मल है ਉਹਦੇ डायरेक्शन रेशियोज आ गए 0 0 1 एंड मोर ओवर तो जो मॉड चेक कर दो तो वो भी 1 ही आ गया है ना, तो इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन ही है गल खत्म। तो अगर तुम प्लेन चेक करोगे 0 0 1 के डायरेक्शन कोसाइन है पुत्र z एक्सिस दे, तो इसका मतलब अगर जस्ट फॉर ब्रीफली इफ आई शो यू ਇਹੋ ਜਿਹਾ कुछ है, दिस इज x लेट्स से y z, सो नॉर्मल जिहड़ा है ना दैट इज अलोंग z है ठीक है। एंड ਇਹਦਾ मतलब प्लेन जिहड़ा होगा लाइक यू नो जिद्दां हुण z इक्वल टू 2, तो z ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ 2 होगा, तो z इक्वल टू 2 जो पास करोगा तो बिकॉज दिस लाइन इज नॉर्मल है ना परपेंडिकुलर है, therefore this plane is sort of we can say parallel to xy plane and passing through 0 0 2, और कोई भी पॉइंट लवांगे ਉਹਦਾ z कोऑर्डिनेट की हाइट आ 2 है ठीक है, इदा हाँ 2 है। तो ये हो गया। तो थर्ड च ਤੇ फोर्थ च बिल्कुल सिमिलरली तुसी मॉड नाल डिवाइड करके डायरेक्शन कोसाइंस कर लो ठीक है। आई सपोज लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। अच्छा कहता फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन, तो फाइन ਇਹਦੇ 'ਚ अगर वैक्टर फॉर्म ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ कार्टेशियन फॉर्म तो आई टोल्ड यू कि सिंपल आर वैक्टर की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के पुट कर दिया करो, तो सिंपली प्लग इन देयर, सो देयरफॉर वी हैव एक्स आई वाई जे प्लस जेड के dot I plus j minus k equal to 2, so this is x plus
y माइनस z इक्वल टू आ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। तो अगर ਵੈਕਟਰ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਰਓਵਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦੀ ਨਾਰਮਲ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਚਿੱਤੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸੀ ਪਾਰਟ 'ਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਕਸ ਆਈ ਇੱਥੇ ਪਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਲੈਟਸ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਸ ਆਈ प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट है ना। तो आई द कोफिशिएंट इधर सो एक्स इंटू एस माइनस टू टी तो नो प्रॉब्लम इदा दी टर्म्स दिता ते उदे कढ़ देंगे तो सानू की प्रॉब्लम है। सो 3 माइनस टी एंड जेड इंटू 2s प्लस टी इज इक्वल टू 15 आ थोड़े को प्लेन आ गया। इज दैट क्लियर? तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। वो कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए which passes through the point तो point पता है and normal to the plane this तो I suppose we have done this question already। तो चलो हम लिख लिए फिर भी आ थोड़ा a वेक्टर हो गया I plus 0j minus 2k this is your b वेक्टर। तो प्लेन दी इक्वेशन है r minus a dot b equal to 0 और r dot b is equal to a dot b। तो r ਨੂੰ r रहन दो b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖ ਦਿਓ I plus j minus k is equal to a dot b ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ dot product that is 1 plus 0 plus 2 that is 3। ठीक है तो आ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्वेश्चन आ गया। कार्टेशियन चाहिए इत्थे r ਦੀ वैल्यू x i y j z के लिख दो तो कितनी आ जाएगी x plus y minus z equal to 3। ठीक है बेटे so this is it। तो let us move कहते find out the equation of plane ही चाहिए बेटे passing through this and perpendicular to this line। तो ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਲੁੱਕ ਫॉर ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਲੁੱਕ ਫॉर ਅ ਲਾਈਕ ਵੈਕਟਰ ਔਰ ਅ ਲਾਈਨ in the direction which is what perpendicular to the plane। तो उन्होंने क्वेश्चन च कहता है कि लाइन चो पास कर दिए सॉरी प्लेन चो पास कर दे एंड द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है साडा प्लेन जिहड़ा है वो एक लाइन दी आ वाली इस लाइन दे परपेंडिकुलर है। सो आ लाइन इदा दी है तो क्लीयरली अगर आ लाइन सानू पता है वाली तो ये लाइन दी डायरेक्शन किधर है नॉर्मल वाल दिस लाइन इज द नॉर्मल। तो देयरफॉर इस जेडी लाइन दे डायरेक्शन रेशियोज है बेटे वो साडे को नॉर्मल दे डायरेक्शन रेशियो आ गए वही तो चाहिए हुंदा। सो देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल आर हाँ जी कितना क्योंकि एक्स वाई जेड द कोफिशिएंट 1 1 1 है तो डी आर आ गया 3 माइनस 16 एंड 7 गल खत्म। सो डायरेक्शन रेशियो आ गया तुहाडे कोल मतलब बी वैक्टर आ गया। सो बी वैक्टर कितना आ गया 3i माइनस 16j प्लस 7k ते पॉइंट ते पता ही है जिसचों प्लेन पास कर रहा है 1 2 3 दैट इज ए वैक्टर I plus 2j plus 3k। so therefore vector equation of plane is r dot b ठीक है minus 16 beg pardon I 16j plus 7k is equal to a dot b। ठीक है ਇਹਦਾ डॉट प्रोडक्ट ले लो इज दैट क्लियर। तो गल खत्म आ थोड़े आंसर आ जाओ। तो मतलब देखना की है कि पॉइंट पता होवे और प्लेन दे परपेंडिकुलर सानू डायरेक्शन चाहिए वैक्टर आ जाए लाइन दे दे है। ओके कि कहंदा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट। तो एक प्लेन है किते है ना ते एक का पॉइंट है 2 3 4 the coordinate foot of perpendicular drawn from this point to the plane is this। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया ठीक है एक प्लेन ते और पॉइंट आ फुट ऑफ परपेंडिकुलर जिहड़ा उहदे कोऑर्डिनेट आ 4 5 एंड 7। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो इस प्लेन दी इक्वेशन चाहिए लेट दिस प्लेन बी पी। तो अगेन दोनों चीज़ां चाहिए एक प्लेन दे ऊपर पॉइंट होवे। सो डू वी नो सम पॉइंट
यस उन्हें कहता है कि आ पॉइंट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब की हो गया कि ये पॉइंट प्लेन चलाई करता है ना, आ वाला, so therefore point आ गया, so plane is passing from the point which is 4 5 and 7, therefore a vector आ गया 4i plus 5j plus 7k है ना। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡੂ ਵੀ ਹੈਵ, ਯੈਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਾ ਪਲੇਨ ਔਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਟਸ ਕਾਲ ਦੈਟ ਏ ਬੀ। तो साढ़े को ए बी दी डायरेक्शन रेशो आ गई, सो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लेट्स से द लाइन बी ए इज हाँ जी कितना x2 minus x1 that is 4 minus 2 5 minus 3 and 7 minus 4। ठीक है, बस ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, that is 2 2 and 3। so this is your b vector, or we can say 2i plus 2j plus 3k। ठीक है, सो देयरफॉर बी वैक्टर आ गया, ए पता है, बाकी तुम वैल्यू फिल कर लो, आर डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, इतने बी रखो तो ए डॉट बी ले लो, तो आर नू आर ही रहन दो, आ थोड़े को वैक्टर इक्वेशन आ जाएगी। अगर कटेशन पूछी है तो आर वैक्टर की भी वैल्यू फिल कर दो, एक्स आई वाई जे जेड के। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन चलते हैं बेटे। तो अच्छे कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज टू। तो दो पॉइंट तो दिते है ना, एक आ वाला लेट्स से 1 2 3, एक होर किते पॉइंट इत्थे 3 4 ते 7। ठीक है, तो एक पॉइंट आ ते एक आ, इन्हां नू ज्वाइन करिए अगर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन मतलब वो प्लेन जिहड़ा बिल्कुल इन्हां दे मिड चो जावे। ठीक है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हो गया ना मिड चो जावे और परपेंडिकुलर होवे, तो इहो जिहा कुछ सीन हो चाहता, लाइक वी नीड दिस प्लेन। ठीक है, इदां दा कुछ सो वी नीड दिस लाइक जिहड़ा बिल्कुल मिड चो और ये परपेंडिकुलर होवे बाइसेक्ट करे, मतलब आड़ी लेंथ है, अगर इन्हू ए कह दिए इन्हू बी, अगर सी है तो जी लाइन है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है पहली चीज़, और सी पॉइंट है ए ते बी का मिड है, तभी ये बाइसेक्ट करेगा, तो गल खत्म हो गई। तो सी पॉइंट पता लग गया प्लेन ते, ठीक है वाला, क्योंकि मिड पॉइंट है बाइसेक्टर, तो मिड काट लिया, दैट इज 3 + 1/2। गल समझ आ रही है, प्लेन चो पास कर रहे 4 + 2/2 एंड z कोऑर्डिनेट आ गया 7 + 3/2। सो ये थोड़े को सी पॉइंट आ गया, सो सी थोड़े को आ गया 2, दैट इज 3 एंड 5। तो प्लेन जिहड़े पॉइंट चो पास करदा वो पॉइंट आ गया, और डायरेक्शन रेशो तो पता ही है प्लेन दे, यू नो बिकॉज दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो वी कैन गेट द डायरेक्शन रेशो। सो डायरेक्शन रेशो ऑफ द प्लेन्स नॉर्मल आर, हाँ जी कोई भी ले लो, भावें इनू वरत लो, टेक एनी, आई एम टेकिंग बी एंड ए। सो 3 - 1 4 - 2 एंड 7 - 3, दैट इज 2 2 एंड 4। ठीक है बेटे, तो दैट्स इट। सो आ थोड़े को डायरेक्शन रेशो आ गया, दिस इज द बी वैक्टर, आ पॉइंट जिस पास करता ए वैक्टर हो गया। सो देयरफॉर दिस वैक्टर इज वेक्टोरियली लिखिए तो दैट इज 2i + 3j + 5k है ना, क्योंकि सी पॉइंट ले तेन आप सी वैक्टर ले लें। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी आर डॉट बी इज इक्वल टू सी डॉट बी, राइट। तो आर डॉट बी, बी इज दिस 2i plus 2j plus 4k, and I should have, I can also give it in a more simplified form ना, 2 ना डिवाइड कर दे 1 1 2, तो इतने i + j + 2k भी लिख सकते हो, बिकॉज रेशियो है तो वो दोनों पासों सेम आ जाना। जे इदा भी लिख दे तो इधर भी 2 कॉमन आना सी बीच, इधरों भी तो कट्टिया जाना सी, इस करके तुसी अपनी मर्जी ना दे सकते हो, बट गिव द सिंपलीफाइड फॉर्म। सो लेट मी टेक दिस वन, दैट इज i + j + 2k, ठीक है, इज इक्वल टू सी डॉट बी, एदा डॉट प्रोडक्ट है नाल, so that is 2 + 3 + 10, that is 15। ठीक है, थोड़े को आंसर आ गया, प्लेन जिहड़ा इनू बाइसेक्ट कर रहा ए बी लाइन नू ते परपेंडिकुलर है। अच्छा, इनू इदां भी कुछ कह सकते सीगे कि जिहड़ा इनू ट्राइसेक्ट करे वो प्लेन लभो। ट्राइसेक्ट मतलब होंदा कि ट्राइसेक्ट करे तो परपेंडिकुलर होवे,
मतलब ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਫॉर रेशो 1 रेशो 2 हो जाएगी। तो ਆ ਵੀ ਪਲੇਨ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਸੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭ ਲਓਗੇ, ਜਾਂ ਐਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ A ਤੇ B ਇੱਧਰੋਂ ਹੋਵੇ 1 रेशो 2, ठीक है। तो बेसिकली देन यू टू कैलकुलेट, यू कैन कैलकुलेट टू प्लेन्स। पॉइंट आ जाऊगा सेक्शन फॉर्मूला ला के 2 रेशो 1, तो डायरेक्शन रेशो तो पता ही है, ठीक है बेटे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो एक क्वेश्चन तो मैं नैक्सट टाइप समझा दिना, जिमें वो कहता है कि फाइंड दी इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो तुहाडे कोल पॉइंट लग गया पता प्लेन ते, ठीक है। तो पॉइंट आ गया तुहाडे कोल एंड कहता द प्लेन इज पैरेलल टू दीज टू लाइन्स। अच्छा हुण मैं ऑलरेडी तुहानू सैकेंड पॉइंट लिखाया सी इहदे रिलेटेड। हुण आ दो लाइन है, लेट्स से लाइन L1 है, आ लाइन L2 है, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं कि बिल्कुल ऊपर नीचे भी हो सकती है ना, बट दे आर पैरेलल टू द प्लेन। तो ये दोनों लाइनां प्लेन दे पैरेलल है। हुण पहली लाइन किहड़े डायरेक्शन च किहड़े वैक्टर दे लॉन्ग है? तो मान लिया आ बी वैक्टर है ना, बी वैक्टर कितना आ गया पुत्र 3i माइनस जे प्लस के, और दूजी लाइन किहड़े वैक्टर दे लॉन्ग है पुत्र सी दे, ठीक है। सी वैक्टर इज 3i प्लस 0j प्लस 2k। तो हुण तुसीं खुद सोचो बी ते सी वैक्टर प्लेन दे अलॉन्ग है या प्लेन दे पैरेलल है। सानू चाहिदी आ डायरेक्शन ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਦੋਨੋਂ बी ਤੇ C ਵੈਕਟਰ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਰਮਲ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾय व्हाट B क्रॉस C, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। तो ਮੋਰ ਓਵਰ ਨੋਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦਾ will give you the direction of the normal, because ਸਾਨੂੰ ਪਰਪਸ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਤਮ। तो ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। जब नॉर्मल ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ A पोजीशन वैक्टर दिता है, तो तुसी ਉਹਦੀ इक्वेशन ਕੱਢ ਲੋਗੇ, ठीक है। तो इन्हों ना मैं थोड़ा जिहा जनरल अगर करना होवे, अगर मैं कहां इन्हों दा लिख लियो कि अगर इन्हों मैं कहां कि अ प्लेन, जो मैं बोल रहा हूं लिख लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन which is parallel to the vector B and C and passing from point with position vector A vector is। तो therefore direction is given by what B cross C, नॉर्मल दी पॉइंट पता है। तो इक्वेशन क्या होगी R, हाँ जी, माइनस ए डॉट, हाँ जी, नॉर्मल वेक्टर कितना था पुत्र B क्रॉस C इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, स्कूल ਲਈ ਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਆਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, हाँ जी, A ਡਾਟ B क्रॉस C, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਤੇ ਇਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਗਿਆ A ਡਾਟ B क्रॉस C दैट इज स्केलर ट्रिपल R माइनस A B ਤੇ C ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਸੋ देयरफॉर अगर ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਦੈਟ ਇਹ ਪਲੇਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜੀ, ਜਿਹੜੀ B ਤੇ C ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫਰਦਰ ਓਪਨ ਦੈਟ ਅਪ, ਆਈ ਕੈਨ ਓਪਨ ਦੈਟ ਅਪ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰ ਲਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ R B C minus A B C equal to 0, therefore R B C is equal to A B C। मतलब बाकी तो जिन्ना मर्जी खलारा ਵਧਾਈ ਜਾਓ ਨਾ, राइट। और एक ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਪਿਓਰਲੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜੀ ਜੇ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇਸੀ ਪਲੇਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਨਸ ਅਗੇਨ। ਹੁਣੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਆ, ਉਹ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਆ B ਤੇ C, ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਬੇਟੇ B क्रॉस C, that is normal that we have already done। ਤੇ ਪਲੇਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਪੁਆਇੰਟ A, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਨਾਰਮਲ ਆ R ਮਾਈਨਸ A ਡਾਟ B क्रॉस C ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। तो इनू ही दूजा तरीका की हैगा जिन्होंने आप पैरामीट्रिक रिप्रजेंटेशन कहने। अच्छा, हम मान लो इतने कितने ओरिजिन है पुत्र
ਤੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ ਪਲੇਨ 'ਚ, ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਐਨੀਵੇਅਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਆ ਵੈਕਟਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ A ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ A। ਹੁਣ R ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਐਨੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਔਨ ਦ ਪਲੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਾਂਵ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ। तो वी कैन सी कि ਜਿਹੜਾ R माइनस A ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਆ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੇਨ 'ਚ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਆ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਪਲੇਨ ਆਫ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ, B ਤੇ C ਦਾ, ਇਨ ਦ ਪਲੇਨ ਆਫ BC R ਮਾਈਨਸ A ਵੈਕਟਰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਵੈਕਟਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਲੈਟਸ ਸੇ B ਤੇ C, ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, that can be taken as the linear combination of B and C. So any vector in the plane of B and C can be taken as lambda B plus mu C, that you know already. तो A कोई भी वेक्टर है BC ਦੇ ਪਲੇਨ 'ਚ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ R minus A भी BC ਦੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੈ, therefore R minus A is equal to lambda B plus mu C, where lambda and mu are some variables. So therefore ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ R is equal to A plus A ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, lambda B plus mu C, that is also the equation of plane written in some other form ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ parametric form of the plane। ਆ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ non parametric form। तो ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟੂ ਨਾਨ ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ 3 ਟਰਮਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਟਰਮ ਹੋਏਗੀ ਫ੍ਰੀ ਫਰੋਮ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਲ ਲੈਮਡਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਮਿਊ। ਦੋ ਟਰਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੈਮਡਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਇੱਕ ਮਿਊ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰ ਹੈ B ਤੇ C, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਰਮਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਅਗੇਨ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਲੱਭੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾਰਮਲ, ਪੁਆਇੰਟ ਖਾਲੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਪਿਆ, ਤੋ A ਆ ਗਿਆ, B ਕ੍ਰਾਸ C ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਤੋ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਨਮੈਰੀਕਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਟਾਈਪ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ B ਕ੍ਰਾਸ C ਕੱਢ ਲਓ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਬਟ ਅਗਰ ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦੇਗਾ ਕਿ R is equal to A plus lambda B plus mu C, R is equal to A कितना है I plus 2J minus 4K plus lambda times B 3I minus J plus K plus mu times 3I plus 0J plus 2K where lambda mu are real numbers। ਆ ਵੀ ਪਲੇਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਓ, therefore normal vector is given by B cross C, and that is I J K, that is 3 minus 1 1 3 0 2, हाँ जी, सिंप्लीफाई कर लीजिए, हाँ जी आ गया, that is minus 2 minus J, हाँ जी this goes 6 minus 3 plus K, हाँ जी that is 0 minus minus plus 3, so थोड़े को आ गया minus 2I, that is minus 3J, and that was what, 3, that is plus 3K। therefore dr of the normal are minus 2 minus 3 and 3, और ये थोड़ा sort of normal vector आ गया, D मान लो, ठीक है। और डायरेक्शन इशू आ गया, पॉइंट थानू पता ही है A I plus 2J minus 4K। therefore equation of the plane passing through point A and normal to vector D, हाँ जी कितनी होगी, R minus A dot D equal to 0, या R dot D is equal to A dot D, ठीक है। D आप पुट करो, so that is R dot minus 2I minus 3J plus 3K is equal to A dot D, एदा एदा डॉट ले लो, that is minus 2
and -6 and -12. ठीक है, that is the equation of plane. Is that clear? So next way हो गया है ना सवाल पूछने का. Next form लिख लो, 3-point form of the plane. ठीक है, मतलब plane passing through 3 points. मतलब स्पेस के अंदर ना अगर 3 पॉइंट कितने देते हैं, ठीक है, जिवें नज़र ते प्लेन च आ रहे हैं, मान के चलो 3 पॉइंट स्पेस च, तो यू कैन ऑलवेज join them है ना, they always lie in a plane. So 3 पॉइंट स्पेस के अंदर हमेशा एक प्लेन च लाई करते हैं, एक यूनीक प्लेन, और उस प्लेन की इक्वेशन थोड़े को पूछी. ठीक है, आप पहला जनरल तो सब तो ईजी वे कर लेंगे है ना. तो let us see. मान लो थोड़े को आ प्लेन है that is passing through, let's say, these 3 points. ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ABC. ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ. ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਸਮਹਾਉ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੋਵੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੈ. ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ. ਕੈਨ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਸਮਹਾਉ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਦੇ DR? यस, बिल्कुल कट सकते. किदा आ पहला पॉइंट है बेटे, कोआर्डीनेट पता हो गए तो इत्थे तुहाडे को इहदा हाँ जी की पोजीशन वैक्टर आ जाएगा. इदां ही ए दा पता है, मैं ना हल्का हल्का जान के बना रहा, आई डोंट वांट टू मैस अप द डायग्राम. तो अब बी वैक्टर पता है, तो इदां ही सी पॉइंट दा पोजीशन वैक्टर पता है. सो आ तीनों ही पॉइंट तो तिन्नां दे पोजीशन वैक्टर आ गए. तो ईजीएस्ट की है ਹੁਣ अगर मेरे को इस प्लेन च 2 वैक्टर आ जान है ना, कोई भी 2, तो ਉਹਦਾ क्रॉस प्रोडक्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ प्लेन ਦੇ परपेंडिकुलर या नॉर्मल ਤੇ आ जाएगा. बिल्कुल 2 वैक्टर आ गए प्लेन च, क्योंकि आ भी पॉइंट प्लेन च A ਤੇ आ भी C भी, ਤੇ आ वैक्टर ਕਿਹੜਾ है, दिस इज C minus A and this is B minus A. ठीक है, तो गल खत्म. सो आ 2 वैक्टर आ गए कि पुत्र प्लेन के अंदर. तो देयरफॉर इन्हां दा जिहड़ा क्रॉस प्रोडक्ट है, इन्हां दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जिहड़ा है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ, और वी कैन से दैट विल बी अलोंग दी नॉर्मल. नॉर्मल वैक्टर है दैट विल बी अलोंग B minus A क्रॉस C minus A. ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, मतलब ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ C ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਲੈਂਦੇ B minus C A minus C ਫਿਰ क्रॉस, तो आंसर ਸਾਡਾ सेम होगा. ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नॉर्मल वैक्टर आ गया और पॉइंट तो 3 पता है. तो इसका मतलब की हो गया कि कोई भी पॉइंट चक लो, भावें A भावें B भावें C, इक्वेशन आ जाएगी. तो अगर आप उस फॉर्म च लिखना हो, इक्वेशन की होंगी R minus A है पॉइंट. ठीक है, डॉट इत्थे की होंदा सी नॉर्मल वैक्टर. नॉर्मल वैक्टर किहड़ा आ वाला सारा. सो दैट इज B minus A क्रॉस C minus A इक्वल टू 0. ठीक है, आ थोड़े को प्लेन की इक्वेशन आ गई पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स. नाउ इंटरस्टिंगली इनू आपां एक फॉर्म च रिड्यूस करते हैं जिहड़ा आपां अगे तो स्टैंडर्ड वरतांगे. लुक एट दिस इज व्हाट, एक डॉट एक क्रॉस. सो A डॉट B क्रॉस C, दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. ठीक है, सो दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट R minus A, आ पहला वैक्टर आ दूजा ते आ तीजा इज इक्वल टू 0. आ तुहाडे कोल इक्वेशन आ गई वैक्टोरियली लिखी हुई है ना, और ये रिजल्ट तुहाडे NCERT च भी गिवन है, और ये ऑब्जेक्टिव च भी लाओगे, सीधा स्कूल च भी लाओगे, जिहड़ा हुण मैं ड्राइव कराने जा रहा. हुण तुहानूं पता है कि इहनूं असीं हमेशा डिटर्मिनेंट दी फॉर्म च लिख सकते हैं ना. सो एक डिटर्मिनेंट बना लेंदे आ. हुण पहला रो किहड़ी है, आ वाला वैक्टर. ए की है R minus A. हुण तुसीं मान लो कि A पॉइंट जिहड़ा है पुत्र ए वैक्टर का पोजीशन वैक्टर है, तो मान लिया ए दे कोऑर्डिनेट x1 y1 ते z1. तो ए वैक्टर फिर कितना हो गया पुत्र x1 i y1 j z1 के. ठीक है, इधर B मान लो x2 y2 z2 एंड C मान लो x3 y3 z3. ठीक है, हुण आपां कार्टेशियन च बनाउण लगे. तो आ तीनों कोऑर्डिनेट तुहानूं गिवन होणगे. ठीक है, एक तरीका आपां डिस्कस कर ही लिया बेटे, वो गल मुक चुकी है कि तुसीं 2 वैक्टर कढ लोगे, क्रॉस ले लिया, वो एक वैक्टर आ गया है ना.
तो ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਟ ਆ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਹੋਏਗੀ r ਮਾਈਨਸ ਏ, तो r ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ XYZ, ठीक है। तो r माइनस ए, r माइनस ए, हाँ जी कितना आएगा, अगर आप दो वेक्टर माइनस कराएंगे x माइनस x1 i, y माइनस y1 j एंड z माइनस z1 के, दिल बी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, द फर्स्ट रो। सेकेंड रो की है b माइनस ए, सेकेंड नो एच माइनस कर दो, तो दैट इज x2 माइनस x1, ठीक है, एंड y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। एंड थर्ड रो की है c माइनस ए, दैट इज x3 माइनस x1 एंड y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 इक्वल टू 0 करता। तो आ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ डिटरमिनेंट फॉर्म आ गई और ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ x1 y1 x2 y2 ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ एंड यू विल सी डिटरमिनेंट एक्सपेंड करके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x y ਤੇ z ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ठीक है। तो ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। एंड रिमेंबर दिस इज वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट फॉर्म, 3 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। और इत्थे ए की बजाय तुसी बी भी लै सकते, ठीक है। फिर इत्थे x2 आ जाना सारे बने, ठीक है। फिर सी भी लै सकते क्योंकि तिना पॉइंटा च पास कर रहा, तुहाडी मर्जी जो मर्जी ले लो। तो इत्थे की करो, किसी एक नू फिक्स कर लो, कोई एक ले लो, वो मगरले बने रखो, पहले च XYZ चो माइनस कर दो, फिर दूजे 2 वाले चो, तीजे 3 वाले चो, ठीक है। आई होप गल समझ आ गई थोड़ा, है ना। तो एक क्वेश्चन लेके चलने के फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 2 3 3 0 1 एंड 1 3 4, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। सो आप वाला रिजल्ट है डायरेक्टली तुसी यूज करोगे, you can directly apply that। तो therefore the equation of plane is, हाँ जी, x ਇਹਨੂੰ a ਨੂੰ 1 ਮੰਨ ਲਿਆ, b ਨੂੰ 2 ਤੇ c, so that is x minus 1 y minus 2 z minus 3। सेकंड की होएगा, हाँ जी, ਇਹਨੂੰ h माइनस करके 3 minus 1 0 minus 2, ठीक है, y वाले चो y एंड z वाले चो z 1 minus 3 एंड लास्ट ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ, तो 1 minus 1 3 minus 2, है ना, y कोऑर्डिनेट चो y and 4 minus 3 equal to 0। So you will simply expand this determinant and get the answer x minus 1 y minus 2 z minus 3 2 minus 2 and minus 2 and 0 1 1, ठीक है। और सेकंड रो चो 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, उधर आके 0 आ जाना, दैट इज 1 minus 1 एंड, ठीक है बेटे, कॉमन कट के इधर डिवाइड करता। तो हम लेट अस एक्सपेंड बाय फर्स्ट कॉलम x minus 1, हाँ जी, दिस गोज दिस इज minus 1 एंड प्लस 1, फिर minus 1, हाँ जी आ गया, दैट इज y minus 2 minus z प्लस 3 एंड लास्ट 0, जो भी है 0 हो गया, इक्वल टू 0। सो आ भी टर्म 0 होगी, आ भी 0, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई y माइनस टाइम्स y माइनस z प्लस 1 इक्वल टू 0 और y माइनस z, हाँ, ठीक है। एंड यू कैन चेकआउट के कोई भी पॉइंट है ना इतने पुट करके सैटिस्फाई करेगा, गल खत्म। तो आ ईजी तरीका हो गया। या ऑलरेडी मैं दस चुका थानू कि अगर अद्धे पॉइंट पता हो या 3 पॉइंट पता है, यू गैस कैन टेक के, ठीक है, आप ए वैक्टर आ गया, आ बी वैक्टर आ सी, दैन नॉर्मल दी डायरैक्शन किधर होएगी बेटे, उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, उत्थों भी तुसी कर सकते हो। पहला माइनस करके बी माइनस ए कड्डो, फिर इधर सी माइनस ए, उन्होंने लाओ क्रॉस, वो आ गया नॉर्मल पॉइंट, कोई चक के क्वेश्चन बना लो, ठीक है। सो दिस इज 3 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। आई होप इन्ना क्लियर है, प्रैक्टिस करो और टाइप्स सारियां याद रखो। और अल्टीमेटली अज आप मेन एक टाइप तो हिट किया कि समहाउ एक पॉइंट पता लग जाए, दिस इज ए पॉइंट है, मैं एवं लिखा आर माइनस पॉइंट का पीवी, ठीक है, इतने पॉइंट का पोजीशन वैक्टर रखोगे, डॉट बी की लेंदे सी आपां यूजुअली वैक्टर विच इज नॉर्मल एंड नॉर्मल वैक्टर हाँ इक्वल टू 0। सो आ तुहाडे को
ਪਲੇਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਚਲੋ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਮਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਔਰ ਅਗਰ ਕਾਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ x y z। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੇ ਬੇਟੇ।